आज आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के बारे में और कवि के बारे में आप समझेंगे। तो सबसे पहले आप कवि के बारे में समझिए। तुलसीदास, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी, जिसमें राम रावण युद्ध और बाद की जो घटनाएं हुई थी उन सबको भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है। और आप ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। यानी कि भक्ति काल में जो राम भक्ति शाखा है उसके श्रम सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों यानी जिला एटा को मानते हैं। तुलसी का बचपन अनेक कष्टों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए, यानी कि बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। इनका जीवन बड़ा कष्ट में व्यतीत हुआ था और इन्होंने अनेक कष्टों को सहन करते हुए अपने आप को संभाला था। उसके बाद जैसे ही बड़े हुए तो बाबा हरिदास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। इनका मकसद था कि राम भक्ति से संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री प्राप्त हो उसका अध्ययन किया जाए और उसे अपने ग्रंथ में शामिल होना चाहिए। यह उनका प्रमुख उद्देश्य था और अपने जीवन कार्य में करते हुए 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कई काव्यों की रचना की, जिनमें प्रमुख रूप से हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, हनुमान वाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इनका समान अधिकार है, अर्थात तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाओं में मिलता है। इस प्रकार कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति को ही दर्शाया है। अब आप पाठ परिचय के बारे में समझेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम की माने तो उन्हें यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को
मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कट वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, यानी कि अपनी बातों से, उन्हीं की बातों से, ताकि परशुराम को क्रोध आए और क्रोध में आकर के वो अपनी बातों को सबके सामने रखे, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है और अंततः परशुराम लक्ष्मण को माफ कर देते हैं। और इस प्रकार से इस पाठ में जो जानकारी दी गई है उससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।